प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 13वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं यह सटे का 13वां सवाल है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है तो ये नियामक ज्यामिति का सवाल है, कोऑर्डिनेट का सवाल है, तो कोऑर्डिनेट का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो के इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है -1 7 और 4 3 को क्या करता है, 2:3 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या किया दोस्तों, एक रेखा खींच लिए। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम हो गया ए। इसका नियम क्या हो जाएगा, -1 और 7। इसका नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। और मान लेते हैं क्या, एक बिंदु P है, कौन हो गया दोस्तों, XY, जो इसको किस विभाजित करता है दोस्तों, 2:3। 2:3 में क्या करता है, इसको बांटता है। आइए इसको लिखते हैं। ए का नमक क्या दिया है, तो ए का नमक दिया है -1 और 7 दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 बराबर -1 हो जाएगा और y1 बराबर कितना हो जाएगा, तो y1 का मान क्या है, तो यहाँ y नियामक 7 है तो हो जाएगा 7। फिर क्या है दोस्तों, b का निर्देशांक, b का निर्देशांक कितना है, 4 - 3 है, तो 4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो यहां से x2 का मान कितना आ गया, तो क्या है दोस्तों, b में x नामक 4 है तो x2 हो जाएगा 4 और y नामक -3 है तो y2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा। किस अनुपात में बांटता है दोस्तों, 2:3 में। इसको क्या लिख सकते हैं, m1 बटा में m2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो यहां से क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और m2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, p ab को यहां लिख देंगे दोस्तों, माना कि p x y क्या करता है दोस्तों, ab को किस अनुपात में, 2:3 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा p का नियामक बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, m2 हो जाएगा। यहां से p का निर्देशांक क्या हो गया, तो p का नियामक, ये इसको कह सकते हैं p का निर्देशांक बराबर, यह सूत्र है, यह फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस अच्छे से याद कर लीजिएगा। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जब x नियामक लिखेंगे ना तो सिर्फ x वाला रहेगा और जब y नियामक लिखेंगे तो सिर्फ क्या होगा, y वाला होगा। एक बार और मेरे साथ आप बोलिए, क्या होगा p का नियामक, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ये क्या है, सिर्फ x नियामक है। अब y नाम लिखना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, सबका मान निकाला हुआ है, इस सारे मान इसमें डाल देंगे। आइए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा बराबर, क्या है दोस्तों, है m1 का मान कितना है, 2 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 गुने, फिर क्या दिया है दोस्तों, x2 का मान कितना है, 4 है, तो गुने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या दिया दोस्तों, m2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर गुने, फिर क्या होगा दोस्तों, गुने x1 का मान कितना है दोस्तों, -1। और हम बता चुके हैं आपको, जहां देखिए माइनस है
वही लगाए ब्रैकेट आप। तो यहाँ क्या है दोस्तों x1 -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर बटा में क्या है दोस्तों m1 + m2, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3। ये सिर्फ क्या निकला x नियामक। अब क्या निकालेंगे दोस्तों y नियामक। फिर क्या है m1 y2, तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 का मान कितना है दोस्तों 2 है, तो 2 गुने y2 कितना दिया है दोस्तों -3, तो माइनस है ना, तो ब्रैकेट क्या करेंगे लगाएंगे, तो -3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3। फिर क्या होगा दोस्तों प्लस, फिर क्या है m2 का मान कितना है दोस्तों 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुने क्या है दोस्तों y1 कितना है 7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और बटा में क्या दिया है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए m1 + m2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 होगा। अब आइए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो बराबर में 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों 8 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में क्या हो गया 3। अब बटा में 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 7 कितना होगा दोस्तों 21। अब बटा में 3 2 कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब आइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 8 में से -3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 5, अब बटा में क्या आ गया दोस्तों 5। फिर देखिए 21 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 15, अब बटा में क्या आ गया 5 आ गया। यह 5 से 5 कटेगा एक बार में, यह 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ गया दोस्तों आ गया 1, और कितना आ गया 3। यह क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या कह रहा था सवाल कह रहा था उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब क्या है बिंदु का नियामक निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे अतः वह बिंदु 1 -3 है। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।